हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका डाउट नंबर 15 ऑफ द चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जहां पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के 5 क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 कवर कर रहे हैं। और आज अपनी डाउट नंबर 5 इन टोटल डाउट नंबर 15 में है। तो आई होप पिछली डाउट आपको क्लियर होगी, वो कंसेप्ट आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा और उसके बेस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आपने प्रैक्टिस किए होंगे। अगर ऐसा है तो वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है, इतनी मेरी गारंटी है। फिर भी कोई डाउट है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की डाउट। और आज हम ना एक नई चीज इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड इस न्यूमेरिकल के थ्रू सीखने वाले हैं। और वो क्या है? वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन। nth सेकंड यानी आपने ये निकाल लिया कि 5 सेकंड में बॉडी कितना चलेगी, 10 सेकंड में कितना चलेगी, 2 सेकंड में कितना चलेगी। लेकिन क्या आप ये निकाल सकते हैं कि बॉडी एग्जैक्ट तीसरी सेकंड में कितना चली, बॉडी एग्जैक्ट 12वीं सेकंड में कितना चली, है ना? एक पार्टिकुलर सेकंड, मान लिया बॉडी 15 सेकंड के लिए चली, तो 9वीं सेकंड में बॉडी कितना चलेगी? क्या आप निकाल सकते हैं? है तो बिल्कुल आसान। कैसे भाई? सर 9वीं सेकंड में बॉडी कितना चली, उसके लिए हम क्या करेंगे? बॉडी 9 सेकंड में जितना चली वो निकाल लेंगे, और बॉडी 8 सेकंड में जितना चली वो निकाल लेंगे। तो जो हमारे पास बच जाएगा, जो हमारे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस है वो 9 सेकंड में चली है बॉडी ने, है ना? हाँ, ये तरीका हो सकता है, लेकिन कितना लेंथी हो जाएगा प्यारे बच्चों। पहले आप निकालेंगे बॉडी 9 सेकंड में कितना चली, फिर निकालेंगे 8 सेकंड में कितना चली, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 9 सेकंड में बॉडी कितना चली। तो उसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल आसान सा तरीका बता देता हूं। डायरेक्टली आप क्या करेंगे? एन सेकंड से बॉडी जितना चली है वो आप निकाल लेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी का एटी स्क्वायर का यूज करके। फिर आप निकाल लेंगे डिस्टेंस बॉडी ने जितनी ट्रेवल की है n-1 सेकंड्स में। ओके, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी। तो एस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड में बॉडी कितना चलेगी, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन n सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन n-1 सेकंड्स। यही होता है। हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन n सेकंड्स क्या होगी? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, टी यानी n स्क्वेयर, यहां भी t की बजाय n रख दूं। हाँ, माइनस अब यहां पे आप ये रखोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड्स, u इंटू टी, टी तो n-1 हो गया, प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, टी की वैल्यू फिर n-1 और इसका स्क्वेयर। प्यारे बच्चों, जब इसको पूरा डिराइव करोगे, आप पूरा ओपन करोगे स्क्वेयर वगैरह, तो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड आ जाएगी u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोली जाती है आजकल, ओके, मॉडर्न टाइम्स में। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन टेल्स अस अबाउट हाउ मच ए बॉडी विल ट्रेवल इन ए गिवन nth सेकंड, nवीं सेकंड में। ये 5वीं सेकंड हो सकता है, छठी हो सकता है। यहां n की जगह पे पुट करो जितनी भी सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है, और u इनिशियल वेलोसिटी पुट करो बॉडी की, एक्सेलरेशन क्या रही वो पुट करो, आपके पास nth सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है सबको? ये कंसेप्ट नोट कर लीजिए नोटबुक में। और चलिए अब चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन क्या बोलता है देखो भाई, खुद से सोल्व करो। अब हो जाना चाहिए। स्टोन फॉल्स फ्रीली, अच्छा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, यानी सर एक्सेलरेशन तो प्लस 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, बिल्कुल आसान है। सच दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड, ओके, ऑफ इट्स मोशन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट 5 सेकंड। ये लास्ट nवीं सेकंड में अपने मोशन की लास्ट सेकंड में जितना चलेगा उतना ही ये पहली 5 सेकंड में चलता है। ओके, तो इसने पूछा ये एयर में कितनी देर के लिए रहा, वो टाइम आपको निकालना है। ये ऑप्शंस आपको गिवन है प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, पूछा गया है किसी एग्जाम में, किसी क्या बता देता हूं, नीट में एक बार पूछा गया था। ओके, तो चलिए फिर निकाल लेते हैं आराम से। पहले जो गिवन है वो देखो, पहली 5 सेकंड में जितना चला उतनी ही आखिरी 1 सेकंड में चला। ओके, आखिरी सेकंड में nth मान लूं तो टोटल टाइम मान लिया ये एयर में रहा, टोटल टाइम ऑफ द ट्रेवल और टोटल टाइम इन एयर लेट अस से n सेकंड है प्यारे बच्चों। ओके, हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड्स s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, है ना? तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये फ्रीली फॉल करता है ना, जब फ्रीली गिरती है कोई बॉडी तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी ना। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, जीरो इंटू टी जीरो,
प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे आते टाइम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम टाइम 5 सेकंड में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये अपने पास 5 पे कट गया और 125 मीटर आ गया। पहली 5 सेकंड में चलता है 125 मीटर, और इसने कहा आखिरी 1 सेकंड जो मोशन की है, हमने टोटल टाइम n सेकंड माना है, तो इसका मतलब nth सेकंड में जो इसने ट्रेवल किया वो इस 125 मीटर के इक्वल है। तो s ट्रेवल्ड इन nth सेकंड वो कितना होता है भाई, दैट इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1, है ना। हाँ, ये इक्वेशन 1 मान लो प्यारे बच्चों, और यहां से u की वैल्यू 0 प्लस में a की वैल्यू 10/2 इंटू में 2n का n रखो -1। ओके, तो ये आ गया अपने पास, ये 5 पे कटेगा, s ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू 5 इंटू 2n-1। ये सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, है ना। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड है और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकंड है, दोनों इक्वल दे रखी प्यारे बच्चों। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यानी 5 इंटू 2n-1 इज इक्वल टू 125। हाँ, ये 5 125 को कितने पे काटेगा, 25 पे। हाँ, सो 2n-1 इज इक्वल टू 25, सो 2n इज इक्वल टू 26, क्योंकि 1 उस साइड चला जाएगा, और n इज इक्वल टू 26/2 यानी 13 सेकेंड। 13 यानी n की वैल्यू 13 आई, यानी टोटल टाइम फॉर इट रिमेन्ड इन एयर इज 13 सेकेंड्स। बी इज द राइट ऑप्शन। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? इस तरह के सैकड़ों क्वेश्चन अब आप सोल्व कर सकते हो इस इक्वेशन के बेस पे। ऐसा ही एक क्वेश्चन जो इसी इक्वेशन के बेस पे प्यारे बच्चों, वो मैं आपको यहां दे रहा हूं, ये लो, नोट कर लीजिए और इसको फाइंड आउट कीजिए, आंसर मैच कीजिए, क्या आपका आंसर भी 136 मीटर आता है। बहुत आसान है। ओके, ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ना हो तो आपको पता है कहां कनेक्ट करना है, 9729856173 पे प्यारे बच्चों, एवरीवन। तो आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे और कोई भी डाउट अपनी पूछ सकते हैं। ओके, और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है इस पेज पे, उनको देखिए ध्यान से और मुझसे कनेक्ट कीजिए। बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अब हम करेंगे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ग्राफ पे बेस्ड होने वाले हैं, उससे नेक्स्ट 5 यानी 21 to 25 फिर रिलेटिव स्पीड पे होने वाले हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन पे, और फिर लास्ट 5 पूरे चैप्टर का निचोड़ एक बार फिर से 5 क्वेश्चंस में होगा। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए मुझे बोल देना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।